हेलो बच्चों, आज के इस दूसरे प्रकाश अपवर्तन के इस दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि लेंस क्या होते हैं तथा लेंसों में जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनते हैं। और आज हम जो अवतल लेंस है उसके द्वारा प्रतिबिंबों की रचना कैसे होती है उसको हम देखेंगे कि कैसे प्रतिबिंबों की रचना होगी जब बिंब या वस्तु आपकी अवतल लेंस के सामने होगी और क्या उसके नियम है प्रतिबिंब बनने के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा आज का हेडिंग है, टॉपिक है, वो है गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। जो गोलीय लेंस हैं, अब जो लेंस हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रकार है वो है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस कैसा होता है, ये बच्चों आपका क्या है, उत्तल लेंस जैसे मैंने बना दिया। अब ये जो लेंस है वो क्या होगा, किनारों से क्या होगा, पतला होगा, नुकीला होगा और बीच से क्या हो जाएगा, मोटा। किनारों से पतला और बीच से मोटा होगा उत्तल लेंस। इस लेंस को अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। अभिसारी लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं तो सारी किरणों क्या करता है, वो एक जगह एक बिंदु पे मिला देता है। ऐसे करके जैसे ये किरणें आई सबको एक ही बिंदु पे इसने क्या कर दिया, भेज दिया एक बिंदु पे। तो इसलिए क्या कर दिया, इसको बोलेंगे अभिसारी लेंस। कि मुख्य के समांतर जब इस लेंस के ऊपर किरणें आती हैं तो सभी जो किरणों को, सभी रेखाओं क्या करता है, एक ही बिंदु पर मोड़ देता है, इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस बोलेंगे। दूसरा आपका अवतल लेंस। ये आपका अवतल लेंस अगर दिखाते हैं इस प्रकार से अवतल लेंस बना देंगे तो ये आपका अवतल लेंस है। अब ये क्या होगा, ये आपका जो किनारे हैं उनसे क्या होगा, मोटा है और बीच से क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा आपका ये लेंस। किनारों से मोटा और बीच से क्या हो जाएगा, पतला। इसको अपसारी लेंस भी बोलते हैं। क्या है ये, अपसारी। अपसार का मतलब होता है फैलाना। इसके ऊपर जो किरणें पड़ते हैं उनको एक बिंदु पर ना मिला के क्या करता है, ये फैला देता है पूरे इस तरीके से। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको अपसारी लेंस बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस। तो उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस। ये ध्यान रखना है, इनका नाम क्यों बोलते हैं, अभिसारी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो उत्तल लेंस है वो क्या करता है, किरणों को एक ही बिंदु पर ले आता है और जो अपसारी लेंस है पूरी किरणों को फैला देता है। अब इस लेंस के जैसे आपने दर्पण के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी, ऐसे ही लेंस के बारे में भी कुछ कॉमन सी बातें हैं कि क्या होगा इसके अंदर आपका, कैसे प्रतिबिंब बनते हैं लेंसों और इसमें क्या है। लेंस में बच्चों इसके अंदर भी जैसे आपका, अगर मैं आपका उत्तल लेंस बनाता हूं तो उसके बीच में एक बिंदु होगा जिसको हम लिखते हैं ओ से, और ये जो बिंदु है बच्चों इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। जैसे दर्पण में ध्रुव था वैसे ही ये हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र। फिर इस बिंदु के अंदर से जो सीधी रेखा निकलेगी, सीधी लाइन निकलेगी, ये हो जाएगा आपका मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष, जो सीधी लाइन निकलेगी। अब इस पे वही जैसे पुराने फोकस था और वो कर्ता केंद्र था, तो ऐसे ये हो जाएगा, हम बोलेंगे F1 और ये हो जाएगा 2F1, या इसको C1 भी बोल सकते हो तुम्हारे लिए। ये आपका फोकस, ये वो कर्ता केंद्र। इसके इस तरफ भी होगा फोकस तो इसको F2 बोल देंगे और 2F2 या C2 बोल देंगे। जैसे बताया था ये बराबर दूरी का होना चाहिए, ये हिस्सा इसी से बराबर स्केल के साथ में बनाओगे तो बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र। और ये जो इसकी पूरी गोलाई है, जो इसकी बाउंड्री है MN, जैसे पहले बोला था, ये क्या होता है बच्चों, दर्पण का द्वारक था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंस का द्वारक इसको बोलेंगे। तो ये सारी पुरानी चीजें वही दर्पण वाली सेम टू सेम, थोड़ा सा बदलाव है। ऐसे ही अवतल दर्पण अवतल लेंस में होगा। अब देखेंगे हम कि जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनाते हैं, ये क्या नियम है, जो प्रकाशीय किरण के आसपास गुजरती है तो कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, क्या नियम है। तो नियम जो पहला है उसके अंदर क्या है कि आपका, अगर हम दिखाते हैं इसको बना के, ये हो जाएगा आपका प्रकाशीय केंद्र, ये F1, 2F1, F2 और 2F2।
जब प्रकाश की किरण क्या होती है उत्तल लेंस के समानांतर, इस मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, तो यहाँ से देखो बीच में से मोड़नी है बच्चों को। हम यहाँ इसके सेंटर पॉइंट में से मोड़ोगे और आप उसको क्या कर दोगे, आप उसको फोकस के अंदर से गुजार दोगे। अवतल लेंस में अब क्योंकि अभिसारी लेंस है, अवतल लेंस क्या करेगा, फैलाएगा उसको, दूर भेजेगा। इस प्रकार से दिखाएंगे सेम, ये हो जाएगा, ये आपका F2 to F2 F1 to F1। तो जो समानांतर आएगी वो क्या होगी, बीच में से ऊपर की तरफ चली जाएगी, लेकिन हमें क्या होगी, वो यहाँ पे वापिस इसके अंदर से क्या होगी, गुजरती हुई क्या होगी, एक तरीके से प्रतीत हो जाएगी। इसको आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगी, वो गुजर जाएगी। तो ये है। तो पहला नियम क्या है बच्चों, नोट करेंगे हम। पहला नियम नोट कर लो कि जब प्रकाश की जो किरण है, अगर वो क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो है अपवर्तन के पश्चात, मतलब अपवर्तन क्या होता है, अपने रास्ते से मुड़ना, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से गुजरेगी दूसरी तरफ। इस तरफ से आई, उसके दूसरी तरफ क्या होगी, मुख्य फोकस के अंदर से गुजरेगी। यहाँ पे क्या होगा, यदि प्रकाश की किरण अवतल लेंस में से गुजरती है तो क्या होगा, वो दूर चली जाएगी और हमें क्या लगेगा, हमें प्रतीत होगा वो उसी तरफ से जैसे मुख्य फोकस के अंदर से गुजर रही है। तो ये जो पहला नियम है वो आपने याद करना है, या सिंपल ध्यान रखना है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो उत्तल लेंस में तो गुजर जाती है दूसरी तरफ, और अवतल लेंस में वो उसी तरफ जहां से आई है वो उसी तरफ क्या होगी, इसी फोकस में से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये नियम नंबर 1 इसका। दूसरा, इसका उल्टा वो सेम है जैसे पहले था, अगर मुख्य फोकस के अंदर से आए तो फिर समानांतर गुजर जाएगी। भी अगर ऐसे आ जाती है, ये वो है, इस तरीके से अगर मुख्य फोकस के अंदर से गुजर जाती है, अगर मुख्य फोकस के अंदर से यहां से आती है, ये आ रही है, तो यहाँ अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। इस प्रकार से ठीक इसका उल्टा डायग्राम देखो यहाँ बना दिया। यहाँ समानांतर थी तो मुख्य फोकस के अंदर से गुजरी थी, यहाँ क्या है, मुख्य फोकस से आई है तो क्या होगी, समानांतर हो गई है अपवर्तन के पश्चात। दूसरा नियम ये है कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस के अंदर से गुजर जाती है तो वह अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस के दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। ये हो जाएगा। ऐसा ही दर्पण में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही रूल थे, ऐसे ही नियम थे। और तीसरा और आखिरी जो दोनों में आसान सा है नियम, अगर आपकी प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है, ये प्रकाशीय केंद्र हो, अगर आपकी प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है तो क्या होगा, सीधी निकल जाएगी, कोई उसमें अपवर्तन नहीं होगा, कुछ नहीं मुड़ेगी, वो थोड़ा सा अपना रास्ता नहीं बदलेगी, दोनों केंद्र से क्या होगी, वो सीधी गुजर जाती है। तो तीसरा और आखिरी पॉइंट क्या था, अगर प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में या अवतल लेंस में ओ क्या था, प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है तो वह अपने रास्ते से बिना विचलित हुए, बिना भटके हुए सीधी आर पार निकल जाएगी प्रकाश के अंदर से। तो ये नियम है, फिर से 2 नियम ये इंपॉर्टेंट है जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको। समानांतर आएगी मुख्य अक्ष के तो उत्तल लेंस है तो फोकस में से दूसरी तरफ से गुजरेगी, अगर अवतल लेंस है तो फोकस में से उसी तरफ से गुजरती हुई प्रतीत होगी। दूसरा, अगर प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है, चाहे उत्तल लेंस है चाहे अवतल है, दोनों में से क्या होगा, सीधी गुजर जाएगी। दोनों याद रखने हैं क्योंकि इन दोनों का प्रयोग करके ही हम उत्तल लेंस के 6 केस पढ़ेंगे और जो अवतल लेंस है उसके बच्चों 2 केस पढ़ेंगे हम इनका प्रयोग करते हुए। अब जो इम्पोर्टेंट है जो आपके पेपर में आने वाला है, ये नियम तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये नियम प्रयोग होंगे। अब जो मेन टॉपिक है कि अवतल लेंस है उसके द्वारा प्रतिबिंब की रचना कैसे होगी। जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब की रचना
प्रतिबिंब की रचना। अब वो कैसे होगी, इसमें सिर्फ दो ही केस हैं। अच्छी बात ये है आपका, पहला जब आपका बिंब, वस्तु बोल सकते हो आप या बिंब बोल सकते हो, जब आपका बिंब कहाँ पे है, अनंत पर है। अनंत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत दूर अनंत पर है, तो आपका कैसा बनेगा प्रतिबिंब। सबसे पहले इसमें लिखेंगे ये आपका प्रकाशीय केंद्र को माप के स्केल के साथ में ये और ये हिस्सा बराबर आपका। इसी प्रकार से जो आपने ये लिया है वो इसमें सेम स्केल प्रकाशीय केंद्र से यहाँ से मापना है, ये और ये हो जाएगा आपका F1 2F1 F2 और 2F। अब पहला केस क्या है बच्चों, जब वस्तु अनंत पर है। अनंत पर है तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो क्या आएंगी, समानांतर आएंगी, और समानांतर आएंगी तो क्या हो, क्योंकि अवतल है तो क्या हो जाएंगी, यहाँ से फैल जाएंगी। आपने जो भी करना है बीच में से मोड़ना है, यहाँ से क्या हो जाएंगी, ये दूर हट जाएंगी, यहाँ से आई और यहाँ से लेगी तो। लेकिन हमें क्या दिखाई देगा, ये यहाँ फोकस केंद्र से गुजरती हुई दिखाई देंगे। अभी बता थोड़ी देर पहले आपको सभी को कि जो प्रकाश की किरणें हैं यहाँ से गुजरती हुई दिखाई देंगी वापिस इसी दिशा में, क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर आई थी तो वापिस यहाँ से गुजरती हुई दिखाई देंगी। तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों, बिल्कुल प्रतिबिंब क्या है, बिंदु के आकार का बना है। तो जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा, सबसे पहले तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर। अब मुख्य फोकस भी दो हैं, ये भी है और ये भी है, तो लिखना है कि उसी ओर मुख्य फोकस पर बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, बिंदु आकार का। और जैसे बच्चों पहले बताया था कि ये वास्तव में मिल नहीं रही, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो कैसा होगा आपका, आभासी होगा। मुख्य फोकस आप लिख सकते हो कि F1 पर बनेगा, मुख्य फोकस F1 पर बिंदु आकार का और आभासी प्रतिबिंब आपका बनेगा। सीधी आई और फैलेगी, क्योंकि ये कैसा है, अपसारी लेंस है, तो हमें क्या होगा, पीछे की तरफ बढ़ानी पड़ेंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी F1 पर उसी तरफ, तो इसलिए प्रतिबिंब क्या बनेगा आपका, आभासी बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, सीधा बनेगा, मुख्य फोकस F1 पर बनेगा। तो पहला केस ये है। ये डायग्राम आपने पेंसिल की सहायता, स्केल की सहायता से बनाना है अपनी कॉपी में सुंदर सा। और जब इसका दूसरा और आखिरी केस है कि जब जो वस्तु है वो कहाँ है, जब वस्तु आपकी अनंत और प्रकाशीय केंद्र O के बीच में है। जब वस्तु आपकी अनंत और प्रकाशीय केंद्र O के बीच में, कहीं पे भी अनंत पे नहीं, अनंत से आगे हैं, प्रकाशीय केंद्र के बीच में है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई, देख लेते हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये 4 पॉइंट, ये आपका यहाँ लगा लेंगे F2 और 2F2 फोकस और वक्रता केंद्र। यहाँ पे आपका F1 और 2F1, यहाँ पे पहला जो फोकस है और वक्रता केंद्र। तो पहली किरण जो वस्तु है वो मान लो आपका यहाँ पे कहीं पे, तो पहली जो है वो जाएगी समानांतर जाएगी, तो क्योंकि के लेंस से ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से यहाँ से चली जाएगी और वो जाएगी। इसका मतलब हमें कहाँ से प्रतीत होगी, जो पहला नियम है वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरी जो किरण है बच्चों को गुजार देंगे हम, वहां से आपका प्रकाशीय केंद्र से गुजार देंगे। जैसे मैंने तीसरा रूल बताया था कि जो प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र के अंदर से गुजरती है वो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। तो यहाँ पे जो दोनों टकराई हैं, ये जो छोटा सा बना है ये आपका, ये मान लीजिए ए बी, ये बिंब है आपका, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये आपका प्रतिबिंब बन गया है। तो प्रतिबिंब आपका मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। तो प्रतिबिंब कैसा बना है, प्रतिबिंब सीधा बना है, आभासी बना है, वस्तु से छोटा बना है और O और F1 के बीच में बना है। तो कहाँ बना है जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब जो है
जो प्रतिबिंब ओ क्या है, प्रकाशीय केंद्र, और F1 के बीच में। इसके अलावा आभासी, क्योंकि हमने ये लाइन जबरदस्ती पीछे खींच के मिलाया है इसको, आभासी वस्तु से छोटा। वस्तु बड़ी थी, बिंब जो था वो बड़ा था, और आपका प्रतिबिंब छोटा बना है, वस्तु से छोटा हो जाएगा। और कैसा है, सीधा बना है। दोबारा देख लो एक बार, एक जो प्रकाश की किरण सीधी गई तो क्योंकि उत्तल लेंस है तो बाहर की तरफ चली जाएगी, तो पीछे बढ़ा के फोकस केंद्र से हम क्या कर देंगे, इसको फोकस केंद्र से गुजार दी, स्केल की सहायता से बड़ा अच्छा बनेगा ये। दूसरा, सीधा निकल गई प्रकाश के केंद्र से बिना मुड़े हुए, दोनों लाइनें जहाँ पे टकराएंगे, काटेंगे दूसरे को, वहां पे क्या बन जाएगा, आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। सीधा बना है O और F1 के बीच में, बिंब बड़ा था, ये छोटा है, तो ये आपने यहाँ लिख दिया है। दोनों प्रतिबिंब ही याद रखना है, इसके अंदर दोनों जो प्रतिबिंब हैं, दोनों केसों में, पहले में और दूसरे में, वो दोनों उसी तरफ बनते हैं जिस तरफ से प्रकाश की किरण या जिस तरफ में वस्तु या बिंब रखा होता है, दूसरी तरफ नहीं बनते हैं जाके। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, छोटी सी वीडियो है। आपने जो अवतल लेंस के जो दोनों ये जो केस हैं, वो अपनी कॉपी में बनाने हैं अच्छे से, पेंसिल और स्केल की सहायता से सुंदर सुंदर से चेक करूंगा मैं, और इनको याद रखना है कि कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, जब बिंब कहाँ पे उपस्थित होता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होते हैं, उनकी क्या खासियत है, मोटे पतले कहाँ से होते हैं, उनका अपसारी और अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, ये सारे प्रश्न आप सारे बच्चों को पता होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।